Hi, guys, what's up? Uh, so what's happening? भाई अचानक से इतना शोर बाहर क्यों हो गया? अभी 2 मिनट पहले सब कुछ शांत था. Anyway, uh, first of all, I want to start this podcast by an apology that for the first time I've missed my Wednesday podcast, and today is Friday, and I thought of uploading it yesterday, but then since I missed it, even if I put it today, technically I'll be missing the point. So it is officially skipped now, and this is my Saturday ka podcast, and it should be uploaded the first thing in the morning. That's the reason I'm recording and shooting it a day prior, and that's a good thing. So moving on. Apologies for that, guys, and I'm striving to be more disciplined and precise with my timing and everything, and it sucks to miss it because I don't like it, honestly. But yeah, आज सुबह मुझे लगता है कि यार पॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट, सबसे क्रूशियल चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि पॉडकास्ट का जितना भी सेटअप है ना, इट शुड बी वेरी सिंपल. इफ़ यू कॉम्प्लिकेट इट, इट विल बी, इट इज़ नॉट डूएबल इन फॉर द लॉन्ग रन. इट कैन नॉट डू इट. या तो कॉम्प्लिकेट, सॉरी, बाय कॉम्प्लिकेट का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अकेला शूट कर रहे हो और उसको शूट करते करते अकेले में आपने चीज़ें हेक्टिक कर दी, ज़्यादा आप लाइटिंग कर रहे हो, बैकग्राउंड के से हाई एक्सपेक्टेशन है, सेटअप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये वो, तो वो स्टार्टिंग के कुछ 5 10 15 एपिसोड, 15 20 एपिसोड तो आप कर लोगे, बट लॉन्ग रन में आप उसको ड्रेड करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपने अपने साथ में अपने ऊपर इतने ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा लिए होंगे, एंड यू बिकम, यू टर्न इनटू समबडी जिसको अपीयरेंस ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू गेटिंग समथिंग डन. एंड एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इट एंड द एसेंस ऑफ इट, एसेंस ये है कि आप शो अप करो और अपने मन की बात एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली शेयर करो, या फिर जो इंसान आपके पॉडकास्ट पर आया उसकी बात सुनो. मेरा पॉडकास्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा अपने आप ही शेप ली है उसने, एंड दैट इज़ अनदर लेसन, वेरी डीप प्रोफाउंड लेसन की पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग दैट यू ट्राई टू क्रिएट, allow it to manifest, allow it to take a certain shape. Let it guide you. You become a great follower and a servant. It will open up doors for you. It will surprise you, astonish you. Like my podcast has turned into a solo podcast because I did not have many guests, and even though I have some friends who really wanted to come, who still want to come, but then I had to tell them. Usually I have to cook up a story because I cannot tell them the truth because it's very draining for me to explain how I think and why. So the truth is that I shoot from my bedroom, right, and my bedroom is not that huge or big. It can accommodate my best friend on my best day. My mood is fine and I'm inspired to shoot. But if I want to call a guest, somebody who's not that close to me, but somebody who's interesting enough to be on the podcast, and I would want you all to hear him or her. So I kind of resist the idea of inviting somebody in my bedroom and there is no proper setup, and currently अभी तो मौसम अच्छा है तो आई कैन शूट विदाउट द फ़ैन, बट यूजुअली गर्मी या बारिशों में भी बहुत गर्मी हो जाती है क्योंकि मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ साउंड की क्लैरिटी के लिए. सो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने ज़्यादा गेस्ट मेरे आए नहीं हैं, और होपफुली बहुत जल्दी आएंगे, बिकॉज आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट एंड आई एम वेरी सुपर ग्रेटफुल एंड हैप्पी. 2024 में प्रॉब्ली अगर मटीरियलिस्टिकली चीज़ बोलें तो मेरे लिए मेरा पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि मैंने वो डिसीजन लिया एंड आई फॉलोड थ्रू एंड आई kept going, and I'm still at it, and I have a long journey ahead, and I'm loving the process of it, and super grateful for that. So thank you all, each one of you, and एक्चुअली मेरे पॉडकास्ट ने सिंगल हैंडेडली मुझे इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे कैसे रहूँ, क्या करूँ या नहीं रहूँ. पकता है मेरे को, अभी भी पकता है, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू.
अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट भी किया है बीच में, प्राइवेट भी रखा है, सब किया है मैंने। इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। बट देन द मोमेंट आई बिकेम क्लियर अबाउट आई वांट टू क्रिएट अ पॉडकास्ट, मेरे पास और जवाब आ गए दैट I can make reels out of it and YouTube shorts out of it. So I started making like my podcast in itself, structurized my Instagram and of course YouTube से तो हो ही रहा था। And so I'm enjoying this, you know. Now I have this structure. Now I know what's happening and where I'm able to recognize the shape it's taking, you know. And I'm super grateful and happy. None of this would be possible if I was not allowed to, and super happy for that. आज जब मैं जिम से आ रहा था एंड सीढ़ी चढ़ते हुए, मेरे मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मैं आज पॉडकास्ट में अपने बचपन के दोस्त के बारे में बात करूं। उसका नाम था रोमिन। आई कॉल हिम रोमिन, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम नाउ दे प्रोनाउंस इट लाइक रोमिन, बट ही वॉज रोमिन। लाइक आई न्यू दैट, लाइक आई नो व्हाट आई एम सेइंग। उसका नाम रोमिन था क्योंकि उसकी बहनें भी उसको रोमिन बोलती थी, ROMIN, रोमिन चौमिन। सो रोमिन आई विल से इज़, ऑफ कोर्स अभी भी तो होगा कहीं ना कहीं पे, वो टच में नहीं है तो कोई बात नहीं। रोमिन इज़ एन अफगानी गाय एंड ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट। एंड सो द थिंग इज़ कि अफ़गानीज़ दिल्ली में शायद रिफ्यूजीज़ थे, शायद डेफिनेटली रिफ्यूजीज़ थे। तो मैक्सिमम जो अफ़गानी थे वो अपनी उम्र से बड़े थे, बट वो दिल्ली में इंडिया के अंदर वो छोटी क्लास में पढ़ रहे होते थे। सो रोमिन मुझसे 4 साल बड़ा था, बट वो था मेरी क्लास में, वो फर्स्ट में था। तो टेक्निकली उसको 5th में होना चाहिए था या 4th 5th में होना चाहिए था। तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। बट वो क्योंकि मुझसे बड़ा भी था तो उसमें समझ ज़्यादा थी, मैं बच्चा था, छोटा था मैं। तो उसकी रिस्पेक्ट और केयर एंड प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स मी बहुत ही मैच्योर थी। एंड ही वॉज जेंटल गाय, जेंटल किड। एंड उसके पापा की एक जगह है हौजरानी दिल्ली में, वहाँ पर उसके पापा की जी छोटी सी एक दुकान थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं उसके घर पे गया था अपनी मम्मा के साथ में, एंड उन्होंने हमको ग्रीन टी पिलाई थी। और उसके बाद में मैं नीचे गया था, नीचे उसकी दुकान थी। तो उसके पापा ने पूछा, बेटा जो लेना ले लो आप दुकान से। तो उसके पापा मुझे इतनी बड़ी पर्क देने लग गए, जो बड़ा वाला पैकेट आता था ना। तो आई वाज सो शाय। तो मैंने बोला नहीं अंकल लेनी चाहिए मुझे। तो मम्मी ने क्या चाहिए, तो मैंने एक बस बूमर ले ली। एंड माई मम आस्क्ड मी ऑन माई वे बैक दैट कि मैं उनको इतना तंग करता हूँ, रोज़ दिन रात भर पैसे मांगता रहता हूँ चॉकलेट के खाने के लिए, इतना चॉकलेट खाता हूँ, इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, वहाँ पर मैंने चॉकलेट क्यों नहीं मांगी। तो मैं बोला मम्मी मैं डर गया था। एंड देन छोटे बच्चे होते हैं तो मुझे समझ नहीं थी। तो मैंने रोमिन, मेरे 2-4 अच्छे दोस्त थे, बट रोमिन का अकेला मैं बेस्ट फ्रेंड था। काफ़ी इमोशनल भी था वो। फिर क्या हुआ, आई थिंक फर्स्ट के एंडिंग में ऑफ कोर्स वो ब्राइट भी था पढ़ाई में। तो उसने क्लास जंप करी, उसने शायद 3 क्लास जंप करी और वो 4th में आ गया। फिर हमारी दोस्ती थोड़ी दूरी बढ़ गई और दोस्ती कम हो गई। बट वो मैं हमेशा मेरे दिल में मैं उसको एज अ बेस्ट फ्रेंड ही काउंट करता हूँ। आई एम श्योर मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड ही हूँ। वो शायद कहीं पर है नहीं, शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे, पता नहीं मेरे को। और या तो बाद में आई थिंक वो लोग कनाडा चले गए थे। उन लोग का वीज़ा वगैरह लग गया था, फैमिली का, पूरी फैमिली चली गई थी। दे हैड मूव्ड आउट एंड आई जेन्युइनली मिस हिम, यू नो, ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड मेरे पापा जो PTM में आते थे, PTM बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो जब भी मेरे पापा आते थे, मम्मी आती थी साथ में, पापा मम्मी आते थे, तो सारे मेरी क्लास के बच्चे ना ऊपर से झांकते थे, अरे अरे युवराज के पापा एकदम हीरो दिखते हैं। मेरे पापा उस समय अमेजिंग, बहुत ही गुड लुकिंग थे। उनके इतने लंबे बाल थे। एंड ही यूज्ड टू लाइक keep his 2 buttons open and he used to wear denim shirt tucked in like a cowboy, and zip wale boots he used to wear, and he was very charming and very good looking. And so he used to come for the PTM meeting, and so all these kids and रोमिन से भाई इसके तेरे पापा तो एकदम हीरो दिखते हैं। मुझे उनसे मिला, मेरे बर्थडे की फ़ोटोज़ मैं ढूंढूंगा, मैं दिखाऊंगा एक दिन आप लोगों को कि उसमें रोमिन भी है मेरे साथ में। और मैं इतना सिंपल था बचपन में, मतलब सिंपल बच्चे सारे होते हैं, मैं खुद कोई ख़ास नहीं था।
मतलब बच्चे कितने सिंपल होते हैं मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग एक वन रूम में रहते थे, एक रूम ही था बस, किचन भी नहीं थी हमारे पास। ज़मीन पे मम्मी ने बर्तन रखे थे, उधर ही ज़मीन पे ही गैस थी, और राइट साइड में गद्दे बिछे हुए थे। और हम मतलब मैं तो बहुत छोटा था, मैं जस्ट स्कूल स्टार्ट हुआ था मेरा, करा था मैंने, बट मुझे मेमोरी बड़ी मेरी विविड है क्योंकि कुछ बातें याद रहती हैं, उनमें से एक है। वैसे भी मेरी मेमोरी बचपन को लेके काफ़ी मतलब डिसेंट है, इतनी बुरी नहीं है। एनीवे सो वहाँ पे उस घर में मेरा बर्थडे था, एंड मेरे 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 बच मेरे मेरे खास दोस्त आए थे, रोमिन भी आया था स्कूल से मेरे, एंड मेरी दादी भी थी उस दिन वहाँ पे। एंड मुझे अभी भी वो बर्थडे एग्जैक्टली याद है, मैं क्या कर रहा था, क्यों मस्ती कर रहा था, कितना हाथ में नहीं आ रहा था किसी के, शोर मचा रहा था इतना। और मेरे पापा हर बर्थडे पे मेरे लिए पाइनएप्पल केक मंगाते थे। मेरे बचपन में मेरे सारे बर्थडे से मैंने पाइनएप्पल केक खाया है, एंड दैट यूज टू बी लाइक, एक जगह थी रोज़ाना पेस्ट्री, रोज़ाना बेकरी, जे ब्लॉक मार्केट में, साकेत में कहीं पे तब थी, अब आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। वो वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट बेकरी है, मतलब टॉप ऑफ टॉप। तो वहाँ से केक्स आते थे, और एक्चुअली हम तीनों बहन भाई के केक सारे रोज़ाना से ही आते थे, और सारे के सारे मोस्टली पाइनएप्पल होते थे। हमारा घर पाइनएप्पल केक खाने वाला था, बट बड़े होते होते मुझे चॉकलेट केक ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। सो बात करते करते मैं एकदम से नॉस्टैल्जिया में चला गया, क्योंकि वो अलग ही हवा थी, अलग ही खुशबू थी उन दिनों की। दिनों में ना खुशबू भी होती है, पता है आपको, बड़ी अजीब सी बात है। दिनों में, मौसम में, शाम की खुशबू होती है, सुबह की एक खुशबू होती है, एक एनवायरनमेंट में एक होती है। सो इन यादों की भी एक खुशी है उस वक्त में, एक सॉरी इन यादों की भी एक मैंने खुशबू बोला, खुशी बोला, इन यादों की भी एक खुशबू है, पता है। एंड दिल्ली में कार्टून नेटवर्क इतना अमेजिंग था उस समय यार, मतलब ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ थी कार्टून नेटवर्क, डिस्कवरी किड्स। पोगो तो बहुत बाद में आया, निकलोडियन था हमारे टाइम पे, वो भी थोड़ा बाद में आया था, बट कार्टून नेटवर्क सबसे पहले आ गया था। और मेरी ये बड़ी बहन है ईशा दीदी, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी लूसी, उनके घर पे मैंने पहली बार कार्टून नेटवर्क देखा था, तब मैं शायद 5 साल का हूँगा। बाय द वे, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ज़मीन पे वो था, सामान रखा हुआ था, स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, बस कुछ भी नहीं था, गद्दे थे, गद्दे भी, हाँ गद्दे थे। एंड टेक्निकली वो घर भी नहीं था, वो किसी के छत पे एक रूम बना हुआ था, वो इमरजेंसी में पापा ने ले लिया था, हाँ, क्योंकि कुछ लाइफ में चल रहा था फैमिली में, तो हमें वहाँ रहना पड़ा था। एंड छत छत नहीं थी, आप लोगों ने पता नहीं पतरे की टीन ऐसी ऐसी होती है, टीन वाले घर देखे कि नहीं देखे, उसमें वो था, ऊपर छत नहीं थी। एंड वहाँ पर हम रहते थे, और ज़िंदगी बड़ी मस्त थी, मतलब खुश खुश रहे, मतलब मेरे पापा मम्मी ने प्यार करने में और अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं करी है। मेरे लिए सारी की सारी खुशी की मेमोरी है, और हम एज किड्स लाइफस्टाइल वाइज कुछ इतना कॉम्प्रोमाइज़ इतना किया नहीं है, ना कोई मेरी मेमोरी है ऐसी कि अरे मुझे वो चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला, सबको मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर पापा तक बात पहुंची है तो कैसे भी करके कुछ भी करके दिलाते थे, बट हाँ, अब बड़ा हुआ हूँ तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो याद आता है कि एहसास होता है कि मैं मांग तो लेता था और मेरे पापा कैसे कैसे करके मुझे दिलाते थे, बट बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि अरे मुझे मिल गया इजीली, पापा सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पापा सुपर सुपर ह्यूमन बीइंग है, सुपरमैन है। बट अभी मालूम पड़ता है कि उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था, सब कुछ बहुत मुश्किल था। एंड और वो बच्चों को ऐसा महसूस करा देना कि आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है आई थिंक पेरेंट्स की। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पापा मम्मी के बारे में बात करते करते ना मैं इमोशनल नहीं होता हूँ, बट मेरी आंखें बहुत ही एक जेंटल सी स्पेस है जिसमें मेरी आंखें नम हो जाती हैं। और ये उदासी भरी बात नहीं है, ये बहुत ही प्योर और पैशनेट वाली, पैशन से भरी हुई बात है। ये इस फीलिंग के करीब शायद ये फीलिंग आएगी कि आप कभी बहुत लंबे सफ़र से कहीं जा रहे हो, अचानक से आपने देखा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आपने देखा बहुत ही खूबसूरत सी एक वादी दिखी, आप पहाड़ में बहुत ब्यूटीफुल, आपको नेचर की मैग्नानिमिटी दिखी, नेचर आपको नेचर दिखाई दिया बहुत खूबसूरत, और आपकी आंखें नम हो जाती हैं। दैट्स ह्यूमिलिटी, दैट दैट पावर, यू नो। सो इन यादों में वो पावर है। एंड
सिंपल टाइम्स में भी वो पावर होती है। तो आई थिंक ये सिंप्लिसिटी का जो वक्त बीता है मेरे बचपन में, वो भी आंखें, उनको देख के भी आंखें, उनको याद करके भी आंखें भर आती हैं। 15 मिनट हो गया, आज बहुत मज़ा आ रहा है बात करते हुए। एंड सो मैं क्या चाहूँगा, आई डोंट नो, कोई वो होगा, मैं शायद रील बनाऊँगा इस बात की कि भाई रोमिन, अगर तू देख रहा हो, डाउट है मुझे तो तू देख रहा होगा, तू देख रहा हो, अगर तुझे अभी भी हिंदी आती है तो मैं हूँ भाई युवराज, और रीच आउट कर अगर कर सकता है तो। एंड क्योंकि मेरे बचपन के स्कूल के कुछ दोस्तों ने मुझे रीच आउट किया है पिछले कुछ 5-6 सालों में। उनमें से एक नूरुद्दीन है, वो भी अफ़गानी था। एंड मेरे बचपन के स्कूल का दोस्त है, वो दिल्ली में। बहुत सिंपल जीवन था हमारा। और एक ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी को पसंद करता हूँ, मैं सिंप्लिसिटी ढूंढता हूँ। मुझे अपनी करंट सोसाइटी बहुत पसंद है, बहुत सिंपल जगह है, इट्स अ हेरिटेज सोसाइटी। एंड कुछ इसमें ताम झाम नहीं है, पुराने ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे फ्लैट्स में मैं बचपन में रहा हूँगा, DDA फ्लैट्स टाइप जो दिल्ली में होते थे। और एक बड़ा ओरिजिनल प्रॉपर घास वाला ग्राउंड है, यहाँ पे गोल पोस्ट लगे पड़े हैं, स्टेज है एक। पूरी की पूरी जो सोसाइटी के लोग हैं 3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। जो जिन बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, उनकी दादियाँ यहाँ पर शादी करके आई थी। और तो बेसिकली उन बच्चों के जो पापा हैं वो यहाँ पर पैदा होकर बड़े हुए हैं। तो इमेजिन यहाँ पर कितनी पुरानी, ऊपर लिखा हुआ है, आई थिंक मैं फ़ोटो वगैरह खींच के दिखाऊंगा आप लोगों को, 1973 या फिर 9 है, 78 ऐसा कुछ है, 70s की बिल्डिंग है। सो ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। एंड सिंपल मोमेंट्स बहुत ख़तरनाक ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। एंड हमको ये पहचानना ज़रूरी है। और आई थिंक इसके बिना जीवन निराश है, कोई पॉइंट ही नहीं है। पागलों की तरह महंगी गाड़ियाँ चेज़ करना, बड़े घर, नेक्स्ट फ़ोन, गैजेट। एंड ये जो अजीब सी जो टेक्नोलॉजी की जो रेस सी चल रही है, जिसमें एक इंसान अपने आप से दूर होता जा रहा है, आई थिंक ये पागलपन के सिवाय कुछ भी नहीं है, प्योर पागलपन है। कुछ लोग सोचेंगे शायद, मैं कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर कोई और बंदा मुझे देखे सोचेगा मैं पागल या क्रीप हूँ। मेरे को रैंडमली साइकिल पार्क करके ना किसी जनरल स्टोर वाले जो लोग काम करते हैं ना, सामान उतार रहे, गले में चढ़ा, अच्छा गले में बैठ के जो बातें करते हैं पेंटर, मैं उस सिंप्लिसिटी को देखने के लिए दूर से ऑब्जर्व करता रहता हूँ। कभी कभार कोई अंकल चाय बना रहे होते हैं तो मैं उनको देखता रहता हूँ कि कितने संतुष्ट हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पड़ी। कभी कभार कुछ सिंपल लोगों सिंपल मोमेंट दिख जाते हैं। मेरे को जो मेरे घर पे जो अंडे देने आते हैं, बबलू भैया नाम है उनका, वो बड़े सिंपल इंसान है। कभी कभार मैं जानबूझ के उनको इस तरह ऑब्जर्व करता हूँ कि उनको पता ना हो कि मैंने देख रहा हूँ, वरना पता चल जाएगा तो वो इंसान नॉर्मल, वो मतलब ऑफ कोर्स वो दे नो कि मैं देख रहा हूँ तो कॉन्शियस हो जाते हैं। बट उनको अपने एलिमेंट में देखना कि कितने ज़्यादा वो उनके पास में वो है जो दुनिया समझ ही नहीं पाएगी, और वो जो कि चाहने से आएगा भी नहीं, सिंप्लिसिटी वो। क्योंकि अगर तुम एफ़र्ट डाल के सिंपल बनना चाहोगे तो तुम नेचुरली सिंपल नहीं हो, क्योंकि तुम एफ़र्ट डाल रहे हो। सिंप्लिसिटी का मीनिंग है ये कि एफ़र्टलेस होना और खुद होना, हम जो हैं वो सिंप्लिसिटी की राइट आई थिंक डेफिनेशन है। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ टेक केयर। पॉडकास्ट अभी मुझे बंद करना हो। आई होप ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई हो यार, मैंने चेक भी नहीं किया, मैं बातों में बह गया। लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू, सुपर ग्रेटफुल फॉर टुडे, सी यू गाइज। एंड राइट इन योर कमेंट सेक्शन एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर चाइल्डहुड, प्लीज़ डू दैट, ओके। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट यूट्यूब पे, मैं सब कुछ पूरी तरीके से एक्टिव हूँ। यूट्यूब इज़ माई पैशन प्रोजेक्ट। सो आप जो भी लिखोगे मैं पढ़ूँगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा, और लाइक तो मैं करता ही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।